अब बात करते हैं अमेरिकी आईटी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट के सिस्टम में आई खराबी की, जिसकी वजह से आज भारत समेत दुनिया के कई देशों में हड़कंप मच गया। सिस्टम में खराबी की वजह से ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, इटली, हंगरी, टर्की, अमेरिका, हांगकांग और थाईलैंड में बैंकिंग सर्विसेज, हॉस्पिटल्स, एयरपोर्ट, एयरलाइंस, मीडिया, न्यूज चैनल्स और इमरजेंसी सर्विसेज ठप पड़ गई। ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन में पेमेंट सिस्टम ने काम करना बंद कर दिया। पोलैंड में समुद्री जहाजों की आवाजाही रुक गई। ऑस्ट्रेलिया में तो हालात इतने बिगड़ गए कि सरकार को इमरजेंसी मीटिंग बुलानी पड़ी, क्योंकि बैंकिंग से लेकर पोर्ट टर्मिनल तक सब कुछ ठप हो गया। हांगकांग, फ्रांस, जर्मनी, इटली और अमेरिका के कई हवाई अड्डों पर कामकाज बंद हो गया। पैसेंजर्स जहां तहां फंस गए। किसी का चेक इन नहीं हो पा रहा था, किसी की फ्लाइट रद्द कर दी गई थी। माइक्रोसॉफ्ट के सिस्टम में जो गड़बड़ी आई, उसकी वजह से अमेरिका के अलास्का, एरिजोना, इंडियाना, मिनेसोटा, ओहायो और न्यू हैम्पशायर राज्यों में 9/11 की इमरजेंसी सर्विसेज ठप हो गई। साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड में बैंकिंग सेवाएं बंद हो गईं। माइक्रोसॉफ्ट के सिस्टम फेल होने का असर ब्रिटेन पर भी पड़ा, जहां नेशनल हेल्थ सर्विसेज की व्यवस्था पूरी तरह से ठप हो गई। लंदन स्टॉक एक्सचेंज में काम रुक गया। एयरपोर्ट पर फ्लाइट कैंसिल होने की वजह से पैसेंजर्स की लंबी लंबी लाइनें लग गई। माइक्रोसॉफ्ट का सिस्टम फेल होने से ब्रिटेन में कई टीवी चैनल्स का ब्रॉडकास्ट काफी देर तक बंद रहा। स्काई न्यूज ने तो ऑन एयर ऐलान किया कि उसका ब्रॉडकास्ट रुकने वाला है। Hello, a very good morning. You're watching Sky News. Let's just get you up to date with today's top stories. And a major global IT outage is impacting many of the world's largest companies, including us here at Sky News. The system failure is believed to have been caused by a flawed antivirus update, but nothing has yet been confirmed. Major broadcasters, as well as banks and IT companies, are affected, as well as airports as well. Some flights have been grounded through all of this. And just to let you know that you can get all the latest on that outage on our website, on our live blogs. माइक्रोसॉफ्ट का सिस्टम फेल होने का असर हमारे देश पर भी पड़ा। हालांकि हमारे यहाँ सिर्फ एविएशन सेक्टर में दिक्कत आई। एयरपोर्ट के ऑपरेशंस में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, जयपुर, पटना, भोपाल और बेंगलुरु समेत कई हवाई अड्डों पर सर्वर बंद हो गए। कंप्यूटर की स्क्रीन ब्लू हो गई। इसे ब्लू स्क्रीन डेथ कहा जाता है। सिस्टम ठप पड़ने की वजह से पैसेंजर्स का चेक इन और बोर्डिंग रोकना पड़ा। कई फ्लाइट्स कैंसिल करनी पड़ी। सबसे ज्यादा इंडिगो, विस्तारा, एयर इंडिया और स्पाइस जेट की फ्लाइट्स कैंसिल हुई। क्योंकि सब कुछ अचानक हुआ, इसलिए पैसेंजर्स को कई तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ा। उनको किसी तरह की इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही थी, कुछ नहीं पता था क्यों हो रहा है। फ्लाइट में अनाउंसमेंट किया था कि कोई इमरजेंसी प्लेन का कोई टेक ऑफ करना था, इसलिए हमारी फ्लाइट लेट हुई। हमें बिठा के रखा 1 घंटा, उसके बाद फ्लाइट मैं मुंबई से आ रहा हूँ अभी एयर इंडिया से। फ्लाइट डिले हुई है, 1 घंटा डिले हुई है। कारण मुझे नहीं मालूम, मैंने पूछा, उन्होंने मुझे बताया नहीं। बॉम्बे से आया हूँ क्योंकि एक घंटा फ्लाइट लेट के बोला था कि 1 घंटा लेट है। आप कहाँ जा रहे हैं इस समय? Calcutta. कैलकाटा। तो आपने वेब चेक इन कर लिया है अभी? No, I was not able to do it because of server was down. कल से सर्वर डाउन था, मैं नहीं कर पाई। तो आप कल से नहीं? कल शाम से मैं ट्राई कर रही हूँ, नहीं हो पाया। तो आपकी फ्लाइट अभी कितनी देर में है? It's like 2 hours. I have 2 2 hours. घंटे। हाँ हाँ। I'm trying to get in. Yeah. कहाँ जाना था आपको? जी, मुझे बैंगलोर जाना था, कुछ फैमिली इमरजेंसी था। और अभी फिर अचानक से मेरे को मैसेज आया कि कैंसिल हो गया फ्लाइट। और इनका ना वेबसाइट काम कर रहा है, ना कॉल कोई अवेलेबल है, कुछ भी अवेलेबल नहीं है। यहाँ आने के बाद भी, इतने दूर आने के बाद भी इनका सर्वर अभी तक कुछ काम नहीं कर रहा है, कोई रिस्पॉन्स नहीं है। तो आप लोगों ने बात की तो क्या कह रहे हैं एयरपोर्ट के? वो कह रहे हैं कि अब सर्वर आएगा तो ही बात होगी। और आपकी फ्लाइट जो आज जा रही थी वो जा रही है या लेट से जा रही है? कैंसिल कर दी? जी। कौन सी फ्लाइट थी? स्पाइस जेट। वजह क्या बताई जा रही है? कोई वजह नहीं है, बस इट स्टैंड्स कैंसल्ड, ऐसा मेल आया मेरे को। ये लोग कह रहे हैं कि ये पहली बार ऐसा हुआ है कि सर्वर डाउन है, पैन इंडिया इशू है, ये सिर्फ यहाँ का नहीं है। तो क्या बोल सकते हैं? दूसरे फ्लाइट में भी मैं गई तो उनका भी सर्वर डाउन है, कह रहा है।
कि कोई भी एयरलाइन का कुछ भी अवेलेबल हो, बट कुछ भी अवेलेबल नहीं है। अरे टिकट नहीं मिल रहा है, बोल रहा है कि सर्वर डाउन है, परेशान है हम लोग। बच्चे लोग को बंगलौर के लिए है, तो बच्चे को ऑनलाइन अवेलेबल हो रहा है या नहीं? नहीं, ऑनलाइन भी नहीं हो रहा है। यहाँ के काउंटर पर मिल जाएगा, ये है वो है, फिर आए यहाँ पर तो कहता है कि नहीं सर्वर डाउन है। सर्वर डाउन बोल रहा है, तो क्या कहा जाएगा। सारे काउंटर पर सर्वर डाउन है, क्या बोला जा रहा है? टिकट काउंटर से नहीं बन पा रही है। टिकट काउंटर से ऑनलाइन कट रहा है, ऑनलाइन दिखा रहा है टिकट, ऑनलाइन दिखा रहा है, बुक हो रहा है, बहुत हाई है, रेट बहुत हाई है, लेकिन रेट बहुत हाई है और काउंटर से टिकट नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा है, सर्वर डाउन हो रहा है। सर्वर डाउन बताया जा रहा है। साइबर सिक्योरिटी के एक्सपर्ट भी क्लूलेस थे। पवन दुग्गल ने कहा, अभी पक्के तौर पर कहना मुश्किल है कि सिस्टम क्यों फेल हुआ। हो सकता है ये दिक्कत साइबर अटैक की वजह से हुई हो। आज अभी कहना बहुत मुश्किल है क्या हुआ है, लेकिन ये बात स्पष्ट है कि कंप्यूटर्स चलने बंद हो गए हैं। उनको जब लॉगिन करते हैं तब दिक्कत आती है। बहुत सारे कंप्यूटर्स में ब्लू डेथ स्क्रीन नज़र आ रही है और इसका सीधा तात्पर्य ये हुआ है कि कंप्यूटर ऑपरेशंस ठप हो गए हैं। लगभग हर मानवीय एक्टिविटी कहीं ना कहीं भारतवर्ष में, पूरी दुनिया भर में इम्पैक्ट हो रही है। एयरलाइंस की उड़ानें बंद हो गई हैं, रद्द हो गई हैं क्योंकि सिस्टम्स काम नहीं कर रहे हैं। हॉस्पिटल्स की क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर भी इम्पैक्ट हो गया है। लोगों को क्रिटिकल हेल्थ केयर मिलने में दिक्कत हो रही है। टेलीविजन चैनल्स अपने पूरी तरह से सिग्नल्स ब्रॉडकास्ट नहीं कर पा रहे। कॉर्पोरेट इंडिया अपना काम नहीं कर पा रहा है क्योंकि सिस्टम्स ऑपरेट नहीं हो रहे, डेटा को एक्सेस नहीं किया जा रहा। तो चारों ओर मैं देख रहा हूं कि इस तरह के एपिसोड से एक प्रभाव नजर आता है। हालांकि माइक्रोसॉफ्ट ने यह तो क्लियर कर दिया कि यह गड़बड़ी किसी साइबर अटैक का नतीजा नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट का कहना है कि इस दिक्कत की शुरुआती वजह बैकएंड वर्कलोड के कॉन्फ़िगरेशन में किया गया एक बदलाव है, जिसकी वजह से स्टोरेज और कंप्यूटर रिसोर्सेज के बीच प्रॉब्लम शुरू हुई। इसकी वजह से कनेक्टिविटी फेलियर हुआ। माइक्रोसॉफ्ट का दावा है कि इस टेक्निकल ग्लिच को जल्दी ठीक कर लिया जाएगा। सर्वर्स को पुराने सिस्टम पर डाल दिया गया है और कुछ हद तक ट्रैफिक को दूसरे सर्वर पर डाइवर्ट करके प्रॉब्लम को कम करने की कोशिश की गई है। लेकिन यह गड़बड़ी पूरी तरह से कब तक दूर होगी, इसके बारे में माइक्रोसॉफ्ट ने कुछ नहीं कहा है। लेकिन इतना जरूर है कि इस मास आईटी आउटरीच से माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी फर्म की साख पर सवाल खड़े हुए हैं।